Namaskar students. Today we will cover the revised syllabus of 10th class CBSE for the academic session 2021. Because of the pandemic, we have had some deletion in the syllabus. Syllabus has been revised. Weightage में थोड़ा सा change हुआ है. English language and literature. The code number is 184. We are looking at the rationalized curriculum. सबसे पहले deleted topics for class 10. ग्रामर में देयर हैव बीन 3 डिलीशंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, तीनों क्लॉजेस आपके नाउन, एडवर्ब एंड रिलेटिव क्लॉज एंड प्रपोजिशंस, दे आर नॉट कमिंग. सो these 3 things are not coming. Active voice, passive voice. Somebody says sir passive voice लिखा है, active voice. No, active passive both the voices they are not coming. All the clauses, noun, adverb and the adjective or the relative clause they are not coming, and prepositions are not coming. Literature में 4 तो poems नहीं है. How to tell wild animals, trees, fog and for Anne Gregory, and Miss Bill the author जो chapter वो cover नहीं होगा, they have been deleted. And footprints without feet में chapter number 3 The Midnight Visitor, chapter number 4 A Question of Trust, and chapter number 10 the last chapter The Book That Saved the Earth. ये डिलीट हो गए हैं आपके सिलेबस से. अब आपका वेटेज देखेंगे, मार्क्स देखेंगे. सेक्शंस में डिवाइड है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स की है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 20 मार्क्स की है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक और जो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर है उसका टेक्स्ट बुक दे आर 40 मार्क्स नाउ. सो ये एक चेंज हुआ है. लिटरेचर इज 40 मार्क्स एंड रीडिंग कम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल और ग्रामर 20 40 मार्क्स का है. वेटेज वही हो गया 25%, 25% एंड 50%, टोटल 80%. इसको डिटेल में देखेंगे आगे. पार्ट ए, पार्ट बी, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो पार्ट ए में आपका रीडिंग 20 मार्क्स का है. अब रीडिंग में क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा एक एमसीक्यू बेस्ड. आप ध्यान रखिए पार्ट ए इज टोटली एमसीक्यू बेस्ड. ऑब्जेक्टिव है 40 नंबर का, 40 मार्क्स का. सो पहला डिस्कसिव पैसेज एक 400 to 450 वर्ड्स में, और इसमें आपके 12 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू. आपको 10 का आंसर करना है. सेम वे सेकेंड ऑल्सो इज अ पैराग्राफ बट इट इज ए केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज जिसके अंदर आपका विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट सब कुछ हो सकता है. 300 to 350 वर्ड्स का रहता है, और ये आपका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को टेस्ट करने के लिए है. 12 क्वेश्चंस, 10 का यू हैव टू आंसर. सो 1 मार्क ईच, 10 1 10. सो अनदर पैसेज. सो दोनों पैसेज 10 10 मार्क्स, 20 मार्क्स. अभी लिटरेचर टेक्स्ट बुक में से क्या आएगा, आपका एक एक्सट्रैक्ट आएगा ड्रामा या प्रोज में से, और दूसरा एक्सट्रैक्ट आएगा पोएट्री में से. दोनों एक्सट्रैक्ट 5 मार्क्स के हैं. इंटरनल चॉइस रहेगी. ड्रामा प्रोज के 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे, यू हैव टू डू 1. एंड पोएट्री से भी एक एक्सट्रैक्ट आएगा, 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, यू हैव टू डू 1. सो 5 मार्क्स ईच, सो दैट मेक्स 10 मार्क्स. ग्रामर में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे. टोटल क्वेश्चंस 12 रहेंगे. क्या क्या कवर करेंगे, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जिसको बोलते हैं आप, रिपोर्टेड स्पीच जिसमें आपके कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चंस बेस्ड जो सेंटेंसेस हैं वो सब आपके रहेंगे, एंड डिटर्मिनर्स. टोटल आपके 12 मार्क्स 12 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ईच. एमसीक्यू यू हैव टू रिप्लाई ओनली 10. सो ग्रामर विल बी ऑफ 10 मार्क्स. As we have told earlier, deleted portion, active passive voice, all the clauses and the preposition. Now come to the subjective part, part B. Subjective questions will be there. You have to be writing in this section, and it is of 40 marks. सबसे पहला आता है राइटिंग पोर्शन. स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट है सर राइटिंग में क्या कहेगा. बहुत ही सिंपल है, 2 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स ईच के. दोनों का वर्ड लिमिट है 100 to 120. पहला आपका एक फॉर्मल लेटर है बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन. 2 लेटर होंगे, आपको एक लिखना है, इंटरनल चॉइस है. सेम वे एनालिटिकल पैराग्राफ, आपको कोई चार्ट, कोई डेटा, कोई चार्ट और क्यू, कोई पाई चार्ट, कोई बार डायग्राम, हिस्टोग्राम वो दे देंगे, और उसके बेसिस पे आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है. ऐसा ही सेम 2 होंगे, इंटरनल चॉइस रहेगी, आपको एक का जवाब देना है. लिटरेचर पार्ट पे आएंगे, 30 मार्क्स का है लिटरेचर पार्ट. पहले जो क्वेश्चंस आएंगे
6 क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो 20 to 30 वर्ड्स में। अगले 6 क्वेश्चंस हैं वो 40 to 50 वर्ड्स वाले हैं। ध्यान रहे हमको रिप्लाई करना ओनली 4 out of 6 इन बोथ द सेक्शन। 20 to 30 वर्ड्स में भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, 40 to 50 में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। अब और ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट फ्लाइट में से 3 क्वेश्चंस होंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से 3 क्वेश्चन होंगे, तो दोनों में से 2-2 का जवाब देना है। सो दैट वे आपके मार्क्स हो जाएंगे 8 + 12 20 मार्क्स। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट फ्लाइट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के लिए, इंटरनल चॉइस रहेगी, उसमें आपको 100 to 120 वर्ड्स में रिप्लाई करना है। सेम वे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस है, अटेम्प्ट करना है, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नाउ I have made a table so that it is easy for you to understand. पार्ट ए ऑब्जेक्टिव होगा, टोटल MCQ बेस्ड है और 40 नंबर का है। इसमें आपका रीडिंग, लिटरेचर, ग्रामर टेस्ट किया जाएगा। पहला क्वेश्चन डिस्कसिव पैसेज, 12 क्वेश्चंस, 10 का जवाब देना है, एक एक मार्क के हैं तो टोटल 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैराग्राफ पैसेज है लेकिन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है ये, इसमें 12 क्वेश्चंस आएंगे, 10 you have to answer, 1 marks each, to total 10 marks. Next is extract from a drama or prose, 2 extract होंगे, इंटरनल चॉइस होगी, you have to do only 1 और 5 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, एक एक मार्क के, so 5 marks overall. Extract from poetry सेम, 2 extract, इंटरनल चॉइस, एक ही एक्सट्रैक्ट आपको करना है, there will be 5 MCQ based questions on it, 1 mark each, to total 5 marks. ग्रामर आपकी 12 क्वेश्चन, 10 का जवाब देना है, 1 मार्क्स ईच, सो 10 मार्क्स ओवरऑल हो गया ये 10 20 30 प्लस 5 5 10 40 मार्क्स। नाउ पार्ट बी देखिए आप, राइटिंग और लिटरेचर स्किल्स आपकी टेस्ट की जाएंगी। इसमें क्या होगा, फॉर्मल लेटर आएगा बेस्ड ऑन ए गिवन सिचुएशन, 2 लेटर है, एक लिखना है आपको 5 मार्क के लिए। एनालिटिकल पैराग्राफ 2 रहेंगे, इंटरनल चॉइस रहेगी, एक लिखना है, 5 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप 6 क्वेश्चन है, 4 के जवाब देने हैं। गौर करने वाली बात यह है, 2 फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चंस के जवाब देने हैं और 2 फुटप्रिंट्स के जवाब देने हैं। ऐसा नहीं करेंगे फर्स्ट फ्लाइट के 3 आते थे, आपने तीनों के 3 लिख दिया और फुटप्रिंट्स में से एक लिख दिया 4, नहीं, आपको फर्स्ट फ्लाइट में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और फुटप्रिंट्स में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल और 2 मार्क्स ईच, 4 2 8। सेम वे 40 to 50 वर्ड्स वाले में भी वही है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट फ्लाइट के 2 होने चाहिए उसमें और 2 फुटप्रिंट्स के जवाब देने हैं आपको, टोटल 3 मार्क्स के हैं तो 4 3 12 मार्क्स। लॉन्ग आंसर टाइप 2-2 सवाल पूछे जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट से और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, दोनों में से एक एक करना है आपको, इंटरनल चॉइस है, एक एक का जवाब दीजिए और 5 मार्क्स आपके इसमें है। ओवरऑल अगर हम देखें फर्स्ट फ्लाइट जो हमारा पोर्शन डिलीटेड हो गए हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिसबिल द ऑटर और फॉर एन ग्रेगरी, ये सब आपके डिलीट हो गए हैं, तो ये सब आपके इंडेक्स कंटेंट से आप इसको डिलीट कर सकते हैं फॉर योर इजी रेफरेंस। मिडनाइट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये सभी डिलीट हो गए हैं। ग्रामर में हमने देख लिया है प्रीपोजिशंस नहीं है, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं है और आपके क्लॉजेज नहीं है। I hope this video helps you and do well. All the best for your exams. God bless you.